रऊफ कलासरा का कॉलम इखलाकियात का रोना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अटक में खिताब करते हुए कुछ अहम बातें की। कहा कि पिछले 30 सालों में पाकिस्तान को लूटा गया और पूरे माशरे की इखलाकियात तबाह कर दी गई। एक दौर था इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो जो बात कहते थे या दावा करते थे इस पर सवालात नहीं उठते थे, तनकीद नहीं होती थी। इन्हें ये एडवांटेज था कि वो हुकूमत में कभी नहीं आए थे। नवाज लीग 3 दफ़ा तो पीपल्स पार्टी 4 दफ़ा इक़्तिदार ले चुकी थी। वो पार्टियां आप दावे करने की पोजीशन में नहीं रही थी। इसका फ़ायदा खान साहब ने उठाया और हर वो बात कहती जो आज वो समझते हैं कि उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। खान साहब को सबसे बड़ा फ़ायदा हाई मॉरल ग्राउंड लेने का हुआ। वो हर बात पर हाई मोरल ग्राउंड ले लेते थे कि मैं होता तो ये ना करता, ये ना होने देता, चोरों डाकुओं को साथ मिलाकर कभी हुकूमत ना करता, मैं वज़ीर आज़म होता तो MNA से ब्लैकमेल ना होता, अपोजिशन में बैठ जाता लेकिन कठपुतली ना बनता, मैं होता तो पंजाब के सबसे बड़े डाकुओं के साथ कभी अलायंस ना बनाता जैसे जरदारी ने बना लिया, किसी फ्रडिया को वज़ीर ना बनाता। उनकी बातों में सबको जान लगती थी, सब कहते थे ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा। ये अगर इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया तो मुल्क में चीनी निज़ाम भी होगा, अमेरिकन भी होगा, मदीना की रियासत भी होगी, यूरोपीय निज़ाम भी होगा, तुर्की का तरका भी लगेगा, मलेशिया भी होगा और फिर यह मुल्क तरक्की करेगा। मुझे याद है कि अक्सर लोग हमें ताना देते थे कि आप लोग खान साहब पर तनकीद नहीं करते, वो जो मर्ज़ी कह लें, हम लोग खांस भी लें तो हम पर बरस पड़ते हैं। मैं उस वक्त ऐसे दोस्तों को यही जवाब देता था कि खान साहब जो चाहें कह सकते हैं, क्योंकि अभी ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आया। अभी ऊँट यही समझता है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची शह है, इसके बराबर का कोई नहीं। वो अपने इर्द गिर्द सबको छोटा समझता है। जिस दिन वो पहाड़ तले आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि उससे भी ऊंची चीज़ें दुनिया में पाई जाती हैं। उस वक्त हम कहते थे कि इमरान खान वो फैसले तो नहीं कर रहे जिससे पाकिस्तानी लोगों पर अच्छा या बुरा असर पड़ रहा है। तेल की कीमत नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होकर बढ़ाएं तो हम कैसे इस फैसले पर अपोजिशन लीडरों पर चढ़ दौड़ें। अपोजिशन को हमेशा इसका एडवांटेज होता है और ख़ान साहब को डबल एडवांटेज था कि वो कभी पावर में नहीं रहे, लिहाजा वो आवाम और मीडिया की स्क्रूटनी का शिकार नहीं हुए। अपने कज़न माजिद खान को क्रिकेट टीम से निकाल दिया, अपने कज़न हफीजुल्लाह खान और इनामुल्लाह को तहरीके इंसाफ में टिकट के इशू पर इनकार कर दिया। इन बातों से लोगों को लगा कि उनके यहाँ बड़ा सख्त मेरिट चलता है, वो अपनों का भी लिहाज नहीं करते। क्रिकेट टीम में पहले से ही ये शोहरत थी कि वो किसी का लिहाज नहीं करते। ईमानदारी का पहले से डंका बज रहा था, रही सही कसर उन्होंने मुसलसल नारे मारकर पूरी कर दी। वो अखलाकियात और मेरिट पर हुकूमत करेंगे। सवाल ये है कि क्या खान साहब अखलाकियात के इस पैमाने पर पूरा उतरे हैं जिनका वो नारा लगाते थे, या जिन अखलाकियात के बगार का रोना रो रहे थे। वो अपने पहले ही इम्तिहान में फेल हुए जब उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही के साथ सियासी इत्तेहाद कर लिया। ये वही परवेज़ इलाही थे जिन्हें वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। अब उनके हामी फरमा रहे हैं कि जनाब ये सियासी खेल है, अगर वो ये ना करते तो वो हुकूमत नहीं बना सकते थे। खान साहब या हुकूमत बना लेते या सियासी इखलाकियात बचा लेते। खान साहब फरमाते थे कि वो बैंक लूटने वालों से पैसा वसूल करेंगे, मगर फहमुद्दा मिर्ज़ा जिन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली होकर 84 करोड़ रुपए बैंक कर्जा माफ़ कराए, उन्हें खान साहब ने सबसे पहले अपनी कबीना में वज़ीर का हलफ दिलवा दिया। आज़म सवाती साहब ने सैलाब के दिनों में मानसहरा में 1 मिलियन रुपए के जाली नोट जो शादियों पर बच्चे इस्तेमाल करते हैं मुतासरीन के लिए अतिया कर दिए। लाशों के साथ मजाक किया गया। अब वो खान साहब की हुकूमत में वज़ीर हैं। वो MQM जिसके खिलाफ मुसलसल तकरीरें करते रहे वो कातलों की जमात है, आज उसके रुकन भी उनकी कबीना में वज़ीर हैं। फिर सब कहेंगे कि सियासत में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, तो जनाब फिर आप भी वही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जो नवाज शरीफ और जरदारी किया करते थे, और आप इन्हीं बातों पर तनकीद करते थे और खुद हाई मोरल ग्राउंड लिए हुए थे। अगर चौधरी परवेज़ इलाही पीपल्स पार्टी हुकूमत में वज़ीर आज़म गिलानी के साथ डिप्टी वज़ीर आज़म लग जाएं तो वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू थे। अगर इमरान खान के इत्तेहादी बन जाएं तो फ़ौरन नेक पाक हो जाते हैं, वहाँ इखलाकियात का बेड़ा गर्क नहीं होता। अगर हफीज़ शेख पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर ख़जाना हो तो हमारे वज़ीर आज़म के नज़दीक वो करप्ट टोले का हिस्सा है, लेकिन वही हफीज़ शेख अपने साबिक वज़ीर आज़म गिलानी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ें तो अखलाकियात को बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं होती। नवाज शरीफ और जरदारी दौर में स्कैंडल्स आ जाएं तो खान साहब आसमान सर पर उठा लें, लेकिन अपने दौर में इनके कई वज़ीर शुगर्स स्कैंडल में मुलविस पाए जाएं तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। खुद एक गलत फैसला करके गंदम बाहर भेज दें और अगले साल अरबों रुपये रूसी किसानों को अदा करके 40 लाख टन वापस मंगवा लें तो भी खैर है। इसी तरह चीनी बाहर बेचकर अरबों रुपए शुगर माफिया कमा ले तो खैर है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी और वज़ीरों की शुगर मिले हैं, जैसे फहमीदा मिर्ज़ा
खुसरू बख्तियार खानदान, मोनस इलाही, जहांगीर तरीन। खान साहब की कबीना फैसला करती है कि अरबों रुपए की सब्सिडी इन सब की मिलों और दीगर की मिलों को देनी है और पंजाब में मखदूम खुसरू बख्तियार का वजीर खजाना भाई हाशिम बख्त अपने हाथों से चेक काटकर 50 करोड़ रुपए अपने भाई मखदूम शहरियार की मिल को देता है, जबकि जहांगीर तरीन खुद 50 करोड़ लेते हैं और इनके मामू शमीम खान 56 करोड़ ले जाते हैं। ये सब मखदूम बैठकर करोड़ों आपस में बांट लेते हैं तो भी इखलाकियात पर कोई असर नहीं पड़ता। खान साहब खुद अपने ज़ाती यार दोस्त कबीना में वज़ीर बना दें तो भी इनकी इखलाकियात को मसला नहीं, लेकिन अगर जरदारी अपने दोस्तों का लगा दें तो खान साहब घंटों इस पर तकरीरें कर सकते हैं और इखलाकियात का प्रचार कर सकते हैं। खान साहब लोगों पर दाग बटाने के लिए माजिद खान, हफीजुल्लाह खान, इनामुल्लाह खान को टीम और पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई हल्की सी ज़ाब्ते की ही कार्रवाई करना चाहे तो पूरे अदारे की सख्ती आ जाती है। इस वक्त सब अखलाकियात के भाषण हवा में उड़ जाते हैं। अपने खान साहब की एक खूबी ये है कि वो सबको अखलाकियात का पाबंद समझते हैं, लेकिन वही अखलाकियात उनके अपने नज़दीक अहम नहीं। जिन अखलाकियात का झंडा लेकर वो निकले थे वो आज सब एक एक करके मर चुकी हैं, लेकिन दाद दें खान साहब को, वो अब भी उन अखलाकियात की बुर्दबारी का रोना रो रहे हैं जो उनके अपने दौर में संवरने की बजाय मज़ीद बर्बाद हुई हैं। ऐसे फ़न और फ़नकार पाकिस्तान के अलावा भला और कहाँ पाए जाते हैं।